जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फौजी वेलफेयर समाचार हिंदी पर। दोस्तों, बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। लगभग एक साल पूरा होने जा रहा है, अभी तक वेतन आयोग का काम ठप क्यों है? जबकि इतना समय दोस्तों बहुत होता है। अभी इसी लेट लतीफ़ी को देखते हुए ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिख करके 200 दिनों के अंदर एक डेडलाइन जारी कर दिया है। अभी इसी खबर पर एक नज़र डालते हैं दोस्तों, क्या कुछ नया किया है वेतन आयोग ने। जान लेते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिख करके 8वें वेतन आयोग का काम तुरंत शुरू करने अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा है 200 दिनों में रिपोर्ट सौंपने की मांग की है। आयोग के गठन की घोषणा को एक साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन काम सुचारू रूप से न होने से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में बहुत बड़ी निराशा है। फेडरेशन ने इसे प्रशासनिक लापरवाही और कर्मचारियों के साथ अन्याय का करार दिया है। तो दोस्तों, अभी तक ऑल इंडिया NPS फेडरेशन ने क्या क्या मांग रखी है वेतन आयोग के सामने, जानते हैं उसके बारे में। 8वें वेतन आयोग का काम तुरंत शुरू करने की मांग की है। 200 दिनों की समय सीमा में रिपोर्ट सौंपना अनिवार्य किया है। लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन संशोधन का जल्द लाभ मिलना चाहिए, ऐसी मांग भी किया है। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर के कर्मचारियों का धैर्य अब धीरे धीरे जवाब देने लगा है। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कड़ा पत्र लिख करके मांग किया है कि आयोग को तुरंत काम शुरू कर देना चाहिए और सिर्फ 200 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का टारगेट तय किया जाए। दोस्तों, फेडरेशन ने साफ कहा है कि 15 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा हुई थी, लेकिन एक साल से ज़्यादा समय गुजर जाने के बाद भी आयोग जमीनी स्तर पर सक्रिय नहीं हो सका है। यह देरी लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर में निराशा और गुस्सा पैदा कर रही है, ऐसा फेडरेशन ने कहा है। दोस्तों, इस एक साल के दौरान जब से वेतन आयोग का गठन हुआ है, उसमें क्या क्या अभी तक कार्रवाई हुई है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, तारीख 15 जनवरी 2025 आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा। 28 अक्टूबर 2025 आयोग के गठन का आधिकारिक ऐलान किया गया। 3 नवंबर 2025 को आयोग का आधिकारिक टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किया गया। तारीख 20 जनवरी 2026 को 8वें वेतन आयोग को आधिकारिक ऑफिस मिला। और दोस्तों, फेडरेशन ने क्या बोला है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। फेडरेशन ने वित्त मंत्री को लेटर लिख कर क्या मांग रखी है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल का कहना है कि देश के 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनर बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, खास करके तब जब आयोग की घोषणा को लगभग एक साल बीत चुका है और आयोग अब तक अपना काम शुरू नहीं कर पाया। इसके चलते देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच बड़ी नाराजगी बढ़ती जा रही है। डॉक्टर पटेल ने अपने लेटर में लिखा है कि यह देरी सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि कर्मचारियों के साथ अन्याय है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन और ईज ऑफ गवर्नेंस मॉडल की भावना को भारी ठेस पहुंच रही है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मांग की है कि वे 8वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द काम शुरू करने की हिदायत दें और निर्देशित करें। दोस्तों, ये डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल का लेटर है जो उन्होंने
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा है। काफ़ी कड़े शब्दों में उन्होंने चेतावनी देते हुए बल्कि ये लेटर लिखा है। लेटर में क्या कुछ लिखा है वो जान लेते हैं। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया से पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि 8वें वेतन आयोग को निर्देशित किया जाए कि वह जल्द से जल्द काम करना शुरू कर दे और मिशन 200 दिनों में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सबमिट करे, ताकि देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसके लाभ जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, ये डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल का लिखा हुआ लेटर है, इसको आप देख सकते हैं। और फेडरेशन ने प्रमुख मांगे क्या क्या रखी हैं उसकी जानकारी लेते हैं। 8वें वेतन आयोग को तुरंत काम शुरू करने की मांग, 200 दिनों की तय समय सीमा में रिपोर्ट सौंपना अनिवार्य है, कर्मचारी और पेंशनर्स को वेतन व पेंशन संशोधन का जल्द से जल्द लाभ मिले। फेडरेशन का कहना है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट में देरी का सीधा नुकसान लाखों परिवारों को उठाना पड़ रहा है। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन वेतन संशोधन की प्रक्रिया फाइलों में अटकी पड़ी है। साफ शब्दों में कहें तो फेडरेशन ने कह दिया कि अब और इंतजार नहीं करेंगे। संगठन चाहता है कि सरकार अपने काम में तेजी दिखाए और 8वें वेतन आयोग को मिशन मोड में लेकर आए। तो दोस्तों, ये था नया अपडेट 8वें वेतन आयोग पर। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।